और फिर उसने एक खूबसूरत मूर्ति बनाई जो अकबर के सामने रख दी। अकबर ने उस मूर्ति को देखकर हैरानी से कहा, यह तुमने क्या किया बीरबल? तुमने साधारण मिट्टी से यह सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी से बनाई गई है, लेकिन इसे आकार देने के लिए मुझे बार बार प्रयास करना पड़ा। यदि मैंने पहले प्रयास में ही हार मान ली होती तो यह मूर्ति कभी नहीं बनती। अकबर को यह समझ में आ गया कि बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। बीरबल ने अकबर को समझाया कि कभी भी किसी कार्य में पहली बार में सफलता नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और मेहनत जरूरी होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ दिया। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, हर बार कोशिश करने से हम अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाने में हमें समय लगा, वैसे ही जीवन के किसी भी काम में सफलता पाने के लिए समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। हमें कभी भी हार मानने की बजाय बार बार कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की समझदारी ने अकबर को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी अकबर का बड़ा निर्णय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे दरबार में कौन व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, आपके सवाल का हल बहुत सरल है। मैं आपको एक योजना बताऊंगा जिससे आप यह जान सकेंगे कि कौन सच्चा और ईमानदार है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को एक एक बीज दूंगा और कहूंगा कि उसे उगाकर मुझे एक पौधा लाकर दें। जो व्यक्ति सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लाएगा वही सच्चा और ईमानदार होगा। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल की योजना पर सहमति दे दी। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बीज दिए और उन्हें कहा कि उन्हें इसे 1 महीने में उगाकर लाना है। कुछ दिन बाद सभी दरबारी बीज लेकर घर गए और उन्हें लगाने लगे। बीरबल ने एक विशेष बात जोड़ दी, आपको पौधा उगाने के लिए जो बीज दिया गया है वह खराब हो सकता है, लेकिन आपको उसे उगाना ही होगा। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने पौधे लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के पौधे अलग अलग आकार के थे, कुछ स्वस्थ थे और कुछ सूखे हुए थे। एक मंत्री ने बहुत अच्छा और सुंदर पौधा लाया था, जबकि एक अन्य मंत्री का पौधा पूरी तरह से सूखा हुआ था। अकबर ने देखा कि सभी दरबारी एक दूसरे के पौधों को देखकर खुश थे और उन पर गर्व कर रहे थे। लेकिन एक मंत्री, जिसका पौधा पूरी तरह से सूखा था, बहुत शर्मिंदा और चिंतित था। वह मंत्री बीरबल के पास गया और कहा, मुझे खेद है कि मैं सही पौधा नहीं उगा सका। मुझे लगता है कि मैंने किसी गलती के कारण बीज को खराब कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जो सच्चा और ईमानदार है। उसने किसी भी तरह का धोखा नहीं किया। जो अन्य लोग यहाँ अच्छे पौधे लाए हैं, उन्होंने बीज बदलकर अपने पौधे उगाए हैं। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। यह निर्णय बहुत सही था। हम किसी की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर ही उसके बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य बहुत बड़ा होता है। हमें हमेशा सही और ईमानदार रहकर ही किसी स्थिति का सामना करना चाहिए।
बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने अकबर को यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार करता है वही सच्चा और ईमानदार होता है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की दिलचस्प और लंबी कहानी है। कहानी अकबर का न्याय और बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अपनी समस्या अकबर के सामने रखी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारे सामान हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मुझे इन्हें किसे बेचूंगा। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है जहां मैं इन सामानों को सुरक्षित रख सकूं। अकबर ने व्यापारी की समस्या को ध्यान से सुना और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ दरबार में रहो, मैं तुम्हारे सामानों को अच्छे से सुरक्षित रखवाऊंगा। व्यापारी अकबर का आभार व्यक्त करके दरबार में रहने लगा। कुछ दिन बाद एक और व्यक्ति दरबार में आया और उसने भी अपनी समस्या रखी। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन वे बहुत दूर दूर हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई तरीका मिलना चाहिए जिससे मैं अपने खेतों को बेहतर तरीके से देख सकूं। अकबर ने इस आदमी को भी आश्वासन दिया और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे खेतों को बेहतर बनाने का उपाय ढूंढूंगा। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इन समस्याओं का हल बता सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इन दोनों की समस्याओं का हल बहुत सरल है। मैं इनकी मदद करने का एक उपाय ढूंढ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम समय लेकर इन समस्याओं का हल ढूंढ लो। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उन्हें एक विशेष काम सौंपा। बीरबल ने कहा, तुम दोनों के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। व्यापारी, तुम अपनी सामग्री को लेकर मेरे पास आओ, और किसान, तुम अपने खेतों को लेकर मेरे पास आओ। मुझे यह सब मिलाकर एक काम करना है। व्यापारी और किसान दोनों बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने उन्हें एक बड़ा सा बगीचा दिखाया और कहा, तुम दोनों अपने अपने सामानों को इस बगीचे में रखो। व्यापारी, तुम अपनी सामग्री को यहाँ सुरक्षित रखो, और किसान, तुम अपने खेतों को इस बगीचे में उगाओ। दोनों लोग हैरान होकर बीरबल से पूछे, यह क्या किया बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, तुम दोनों की समस्याओं का समाधान यही है कि तुम्हें अपने कामों को एक स्थान पर एकत्रित करना होगा। व्यापारी, तुम अपनी सामग्री को यहाँ रखकर व्यापार कर सकते हो, और किसान, तुम अपने खेतों को यहाँ उगाकर अपनी फसलें उगा सकते हो। इसके बाद बीरबल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने बगीचे में एक सुंदर सा घर भी बनवाया और व्यापारी तथा किसान को बताया, यह घर तुम्हारे लिए है। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, और तुम्हारे सामान और खेतों की देखभाल भी होती रहेगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुमने न केवल इन दोनों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित जगह भी दी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में यह सिखाती है कि अपने राज्य में समस्याओं का खजाना छिपाने जा रहे हैं और समझदारी से कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है। लेकिन इसके लिए अकबर को यह समझाया कि जब हम समस्याओं का समाधान करते हुए करते हैं, यह खजाना इतना मूल्यवान होगा कि जो भी बल्कि हमें जीवन में संतुलन खजाने का आधा हिस्सा खुद ले जाएगा। मगर उस खजाने तक पहुंचने का तरीका केवल एक है। यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से इसे ढूंढ पाएगा। यह सुनकर दरबार में सभी लोग उत्साहित हो गए। कई मंत्रियों और दरबारियों ने खजाने को ढूंढने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति जिसे अकबर ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, वह बीरबल था। बीरबल को यह चुनौती बहुत रोचक लगी और उसने तय किया कि वह यह खजाना जरूर ढूंढेगा।
बीरबल ने पहले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह दिन भर राज्य भर में घूमते और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करते। वह किसी भी साधारण या जटिल मार्ग का पालन नहीं करते थे, बल्कि हर स्थान पर शांत और सोच समझकर काम करते थे। वे उन जगहों का अध्ययन करते जहां खजाना छिपा हो सकता था। काफी समय तक अकबर ने किसी को भी खजाना ढूंढते हुए नहीं देखा। सभी लोग हार मानने लगे थे, लेकिन बीरबल ने निरंतर खोज जारी रखी। आखिरकार एक दिन बीरबल ने खजाने की दिशा का अनुमान लगा लिया। वह एक पुराने महल के एक खंडहर में पहुंचे और वहां एक गहरे कक्ष में एक सीलबंद दरवाजा पाया। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और कहा, महाराज, मैंने खजाना ढूंढ लिया है। यह खजाना उस स्थान पर छिपा हुआ है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। अकबर चौंक गए और साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना भी की। वे उसे लेकर उस स्थान पर गए और दरवाजा खोलते ही खजाना सामने था। हजारों सोने और चांदी के सिक्के, कीमती आभूषण और रत्न। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अपनी समझदारी और चतुराई से इस खजाने को ढूंढ निकाला। अब इसे तुम और मैं बराबरी से साझा करेंगे, जैसा कि हमने तय किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, खजाना तो आपका है, क्योंकि यह राज्य और आपके शासन की संपत्ति है। मैंने इसे सिर्फ आपके आदेश के अनुसार ढूंढा। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और समझदारी की बहुत सराहना की और उसे इसके लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी कठिन काम अगर समझदारी और सच्ची निष्ठा से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह साबित किया कि केवल चतुराई और ईमानदारी से ही बड़ा कार्य पूरा किया जा सकता है। यह कहानी बीरबल की महानता को और अधिक उजागर करती है और यह दर्शाती है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समझदारी से निभाना ही असली सफलता है। यहाँ बीरबल की एक और लंबी और दिलचस्प कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और अकबर के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को और भी गहरे तरीके से दर्शाती है। अकबर और बीरबल का अनूठा न्याय। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण शिकायत करनी है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, क्या शिकायत है? कहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत मूल्यवान बैल है जो मुझे अपनी कड़ी मेहनत के साथ मिला था। लेकिन अब मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया और वह बैल मुझे अपना बताता है। वह मुझे इस बैल के बारे में झूठ बोलकर इसे छीनना चाहता है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का न्याय करना है। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस विवाद को कैसे हल करते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, चिंता मत करें, मैं इस मामले का सही समाधान निकालूंगा। बीरबल ने सबसे पहले दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। दोनों व्यक्ति, एक बैल का मालिक और दूसरा व्यक्ति जो इसे छीनने का दावा कर रहा था, सामने खड़े हुए। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम दोनों को बैल का मालिकाना हक क्यों चाहिए? पहला व्यक्ति बोला, महाराज, यह बैल मैंने बहुत कड़ी मेहनत से खरीदा है और वर्षों से इसे अपने खेतों में काम पर लगाया है। यह बैल मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज, यह बैल मेरे पास कुछ समय के लिए आया था और अब मैं इसे अपना बताता हूँ। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, मैं अब फैसला करने से पहले एक तरीका अपनाऊंगा। तुम दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके यह बैल अपने अपने तरीके से बुलाने को कहूंगा। अकबर और बाकी लोग इस अजीब तरीके को देखकर चौंक गए। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी आवाज में बैल को पुकारो और मैं देखूंगा कि वह किसकी आवाज पर आता है।
पहला व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से बैल को पुकारने लगा, हे बैल आओ, मेरे पास आओ। वह जोर जोर से आवाज लगाता रहा, लेकिन बैल नहीं आया। अब दूसरा व्यक्ति अपनी आवाज में बैल को पुकारने लगा। वह थोड़ी सी आवाज में, लेकिन बहुत प्यार से बैल का नाम लेकर पुकारने लगा, हे बैल आओ, मेरे पास आओ। अचानक बैल दूसरी आवाज सुनकर दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब यह साबित हो गया कि बैल असल में इस व्यक्ति का है। बैल हमेशा उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसकी आवाज वह पहचानता है। अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने एक अद्भुत तरीका अपनाया था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी तरह से इस मामले को हल किया। तुमने न्यायपूर्ण तरीके से बैल के मालिक का निर्णय लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी किसी विवाद को हल करने के लिए बुद्धिमानी और तर्क का इस्तेमाल सबसे प्रभावी तरीका होता है। बीरबल ने एक साधारण सी चीज के माध्यम से यह साबित किया कि न केवल न्याय का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे समझदारी और चतुराई से लागू भी करना चाहिए। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी समझदारी और न्यायप्रियता को दर्शाती है। बीरबल का न्याय और एक जटिल सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर का मूड अच्छा था और वह अपने दरबारियों से मजाक कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने अकबर से एक सवाल पूछा जो सभी को हैरान कर देगा। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने एक बहुत कठिन सवाल सुना है और मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। यदि आप इसका सही उत्तर दे पाए तो मैं आपके साम्राज्य में अपना जीवन समर्पित करूंगा। अकबर ने कहा, बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है? व्यक्ति ने सवाल पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि एक आदमी के पास कितना धन है, वह कितना खुश है और वह कितनी अपने पास रख सकता है? क्या यह किसी के जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकता है? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने बीरबल को देखा क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल ही इस जटिल सवाल का सही उत्तर दे सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसे सही तरीके से देखना होगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक दृष्टांत दिया। मान लीजिए एक आदमी के पास एक बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हैं। वह बगीचा बहुत खूबसूरत है और हर किसी को आकर्षित करता है। अब अगर वह व्यक्ति केवल एक प्रकार के फूलों को चुनकर अपना बगीचा भरता है तो क्या वह बगीचा उतना सुंदर रहेगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह बगीचा उतना सुंदर नहीं रहेगा। बीरबल ने फिर कहा, ठीक इसी तरह एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही चीज का पीछा करता है, जैसे कि धन या सुख। यदि वह अपनी सीमित सोच को छोड़कर जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करता है तो वह संतुष्ट और खुश रहेगा। जीवन का उद्देश्य केवल एक ही चीज में नहीं, बल्कि हर अनुभव और हर पहलू को समझने में है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच यह सवाल बहुत अच्छे से हल किया। बीरबल की चतुराई से वह व्यक्ति न केवल शांत हो गया, बल्कि उसने भी महसूस किया कि जीवन में संतुलन और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने उसे बताया कि अगर वह खुश रहना चाहता है तो उसे जीवन में विविधता और संतुलन अपनाना होगा। केवल एक ही चीज का पीछा करना उसे कभी संतुष्टि नहीं देगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन और विविधता बेहद महत्वपूर्ण होती है। किसी एक चीज में उलझकर जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीरबल ने इस जटिल सवाल का सरल और स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया, जो अकबर और सभी दरबारियों के लिए एक गहरी शिक्षा साबित हुआ। मुझे लगता है कि आप शायद हो रही के बारे में एक लंबी कहानी सुनना चाहते हैं,
लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या आप किसी विशेष विषय, घटना या कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? कृपया थोड़ी और जानकारी दें ताकि मैं आपको सही कहानी बता सकूं। यहाँ बीरबल की एक और लंबी और दिलचस्प कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और अकबर के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। उस सच का पता लगाने का तरीका। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक जटिल समस्या का समाधान चाहिए। एक व्यक्ति आया था और उसने दावा किया था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मुझे शक है कि वह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर वह सच बोल रहा है तो हमें इसका पता लगाना होगा। हम उसकी बातों को परखने के लिए एक तरीका अपनाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम जिस तरह से उचित समझो वैसा करो। बीरबल ने अगले दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। इसमें न केवल सोने और चांदी के सिक्के हैं, बल्कि बेशकीमती रत्न भी हैं। अकबर ने बिना किसी भावना के कहा, हम इसे देखना चाहते हैं। हमें यह खजाना देखने का अवसर चाहिए। व्यक्ति ने कहा, महाराज, खजाना बहुत दूर है। मैं इसे लाने के लिए कल वापस आऊंगा। अकबर और बीरबल ने उसकी बातों पर शक किया, लेकिन वे उसका पीछा नहीं किया। अगले दिन वह व्यक्ति खजाना लाने के बहाने फिर दरबार में आया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस व्यक्ति की बातों का सत्यापन करना चाहता हूं। मुझे एक तरीका सूझा है, यदि आप अनुमति दें तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम कुछ भी करो बीरबल, जो भी उचित हो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास जो खजाना है वह बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हें उसे लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम कल इसे दरबार में लाओगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं खजाना जरूर लाऊंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो तुम कल हमें दिखाना। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से दरबार में आया, लेकिन इस बार वह खाली हाथ था। उसने कहा, महाराज, खजाना लाने के रास्ते में कुछ समस्या आ गई और मुझे इसे वापस ले जाना पड़ा। अकबर ने देखा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही किया। अब हम जानते हैं कि यह व्यक्ति केवल झूठ बोल रहा था। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ बोलने वालों की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। अगर किसी के पास सच में कुछ होता है तो वह उसे दिखाने से कतराता नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य कभी भी छिपाया नहीं जा सकता और झूठ बोलने वाला जल्दी ही पकड़ में आ जाता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता और झूठ को कभी न कभी सामने आना ही होता है। यहाँ बीरबल की एक और लंबी और दिलचस्प कहानी है जो उनकी समझदारी और अकबर के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। बीरबल और रंगों का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े चतुर रहते हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें यह पता है कि हमारे शरीर के अंदर हर रंग का क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प समझ में आ गई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह समझाया कि जादू का कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि जो हम विश्वास करते हैं वही हमारे सामने आता है।
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सही बात यह है कि अगर हमें किसी चीज को पाना है तो हमें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने इरादों और विश्वास को सही दिशा में लगाना जरूरी है। और बीरबल की चतुराई और ज्ञान ने अकबर को यह समझाने में मदद की। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल का फूल। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक बहुत कठिन सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर तुम इसका सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, तो सुनो बीरबल, मैं तुम्हें एक फूल देता हूं। तुम उस फूल को मेरे सामने रखकर यह बताओ कि यह फूल किस रंग का है। बीरबल ने फूल लिया और उसे ध्यान से देखा। लेकिन फूल का रंग तो बहुत बदलने लगा, कभी नीला दिखता, कभी लाल, कभी पीला। बीरबल सोच में पड़ गए। वह समझ गए कि यह कोई सामान्य फूल नहीं है। उन्होंने कुछ समय सोचा और फिर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने फूल का रंग जान लिया, बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बहुत ही अनोखा फूल है। इसका रंग आपके मन की स्थिति और भावनाओं के अनुसार बदलता है। अगर आप खुश होते हैं तो यह फूल लाल दिखाई देगा, अगर आप उदास होते हैं तो यह नीला होगा, और यदि आप गुस्से में होते हैं तो यह पीला होगा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोले, यह कैसे संभव है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह फूल सिर्फ एक उदाहरण है। दरअसल हम सबका मूड और भावनाएं भी इसी फूल की तरह होती हैं। जैसे ही हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, वैसे ही हमारे आसपास की दुनिया और लोग भी उसी तरह बदलने लगते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने सच कहा, बीरबल। हमारे मूड और विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन ज्ञान दिया। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की दिलचस्प कहानी है। कहानी बीरबल का अद्भुत उपाय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, कभी कभी बीरबल की चतुराई ने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। आज मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो उसे भी उलझन में डाल दे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। अगर कोई व्यक्ति कभी भी दुखी हो और उसका दिल टूट जाए तो हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए। फिर वह बोले, महाराज, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए मुझे समय चाहिए। मैं कल सुबह ही इसका हल लेकर आपके पास आऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आए और एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी और एक साधारण सी रस्सी लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये क्या लाया है? क्या ये किसी तरह का जादू है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधारण उपाय है। फिर बीरबल ने वह लकड़ी और रस्सी लेकर एक छोटे से पत्ते पर रख दिया और कहा, महाराज, इस छड़ी और रस्सी का इस्तेमाल हम उस व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए करेंगे जो दुखी है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह रस्सी और छड़ी हमें उस व्यक्ति की भावना को समझने में मदद करेंगे। हम उसे बताने की कोशिश करेंगे कि दुख जीवन का हिस्सा है और हमें उसे अपने दिल से बाहर निकालने की जरूरत है।
यह सिर्फ एक प्रतीक है कि हमें हमेशा अपने दुखों को बाहर निकालने और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझ लिया कि दुख और खुशी हमारी सोच और भावनाओं पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें उन्हें अपने दिल से बाहर निकालने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी बीरबल। दुखों से लड़ना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है और इस तरह की समझ से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दुखों को दूर करने की मानसिकता विकसित कर लें और सकारात्मक सोच रखें, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई से निपट सकते हैं। बीरबल की चतुराई और समझ ने अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिया। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर की माटी। एक दिन अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर एक व्यक्ति कोई काम बार बार करता है और फिर भी वह सफल नहीं होता, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह एक आसान सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने से पहले आपको एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी परीक्षा क्या होगी? बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे एक बर्तन में मिट्टी दें और मैं उसी मिट्टी से कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आपको बहुत आश्चर्यचकित कर दे। अकबर ने बीरबल को एक बर्तन में मिट्टी दी। बीरबल उस मिट्टी से कुछ समय तक काम करता रहा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर बीरबल की जोड़ी मुगल साम्राज्य के दरबार में बहुत लोकप्रिय थी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई से बहुत प्रभावित थे। बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और उनके बीच अक्सर मजेदार और ज्ञानवर्धक संवाद होते रहते थे। क्या आप किसी खास बीरबल के किस्से के बारे में जानना चाहते हैं? यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी राजमहल का दूध। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी समस्या का हल चाहिए। बीरबल ने कहा, क्या समस्या है महाराज? अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे महल का दूध अधिक मात्रा में प्राप्त हो, क्योंकि दूध की जरूरत हमेशा बढ़ती जा रही है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका सरल हल है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम मेरे लिए इतना आसान हल लेकर आए हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपको कल इसका हल बता दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को महल के गेट पर बुलाया और एक बर्तन में दूध लाकर रख दिया। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूध आपके लिए है और इस बर्तन में दूध बहुत ज्यादा होगा। अकबर ने ध्यान से देखा, लेकिन बर्तन में दूध की मात्रा बहुत कम थी। वे समझ गए कि बीरबल कुछ खास करना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। यह तो बहुत कम दूध है, फिर तुम कैसे कहते हो कि इसमें बहुत दूध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यदि आप दूध अधिक चाहते हैं तो आपको कुछ नफरत करने वाले लोग अपने महल से बाहर निकालने होंगे। यह दूध की तरह है जो बिना किसी परिश्रम के बढ़ता नहीं है। अगर आप हर किसी को आसानी से स्वीकारते रहेंगे तो कभी भी दूध की कमी नहीं हो सकती। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझ लिया कि यह एक उदाहरण था। उनके दरबार में असमर्थ और नाकारा लोगों को बाहर करना होगा ताकि कार्य प्रणाली बेहतर हो सके। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी,
जिससे अकबर ने न केवल अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुधारा बल्कि बीरबल की चतुराई और समझदारी का भी सम्मान किया। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी अकबर का